हमें स्टार्टिंग में ऑफिस के लैब का दृश्य दिखाया जाता है। उनकी कंपनी एक फिजिकल स्टोर खोलने वाली थी। तांगची सूचेंग को ये बता रहा होता है कि मैं बस ये चाहता हूँ जब सुबह सुबह कस्टमर हमारा प्रोडक्ट यूज़ करे तो उनके चेहरे का रंग एक नई सुबह के खूबसूरत चेहरे सा हो। फिर सूचेंग एक एक क्रीम उठाकर तांगची से उनका फ्लेवर पूछ रही थी। तांगची बड़े प्यार से उन क्रीम के बारे में बता रहा था। वो सूचेंग को यूज़ करने के लिए बोलता है। सूचेंग बोलती है ओके मैं इन्हें यूज कर लूँगी। जब सूचेंग जा रही होती है तो गुयू आ रहा होता है। वो सूचेंग का रास्ता रोक लेता है और उसे जाने नहीं देता। गुयू बाकी ऑफिस मेंबर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और गेट बंद कर देता है। वो तांगची और सूचेंग से कुछ पर्सनल बात करना चाहता था। गुयू बोलता है तांगची क्या तुम सच में स्मार्ट हो? क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का अजीब बिहेवियर नोटिस नहीं किया? तांगची बोलता है कैसा अजीब बिहेवियर? गुयू बोलता है सूचेंग आज हॉस्पिटल गई थी। उतने में ही तांगची पूछता है क्या सूचेंग तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? गुयू बोलता है घबराओ नहीं, सूचेंग प्रेग्नेंट है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं तांगची सच में हैरान हो जाता है। वो सूचेंग से पूछता है क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तुम कैसे प्रेग्नेंट हुई? सूचेंग भी हैरान होकर बोलती है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? पर मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई? तब गुयू को लगता है मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। सूचेंग तांगची को इशारा करती है कि गुयू को यहाँ से बाहर ले जाओ। गुयू के जाने के बाद सूचेंग बताती है कि लिनयॉन प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि किसी को भी इस बारे में पता न चले, खासकर गुयू। तब तांगची बोलता है ऐसा क्यों? सूचेंग बोलती है क्योंकि लिनयॉन बच्चा नहीं चाहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुयू बाहर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। बाद में गुयू तांगची के ऑफिस में आता है और बोलता है उसने तुम्हें बताया क्यों नहीं? माना ये तुम दोनों के बीच का मैटर है, लेकिन ये सब वो सिर्फ अकेले नहीं कर सकती। तांगची बोलता है इसका क्या मतलब है? गुयू बोलता है इसका मतलब है कि वो तुम पर विश्वास नहीं करती। लगता है वो बच्चा नहीं चाहती। ये सब तुम्हारी गलती है। फिर वो बोलता है एक फ्रेंड होने के नाते मैंने ऐसा बोला। तांगची को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो चुप हो जाता है। वो कहता है तुम्हें आज का दिन लिनयॉन के साथ बिताना चाहिए। गुयू कहता है ओके डोंट वरी, मैं और लिनयॉन सूचेंग को समझाएंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसा कह के वो चला जाता है। लास्ट में सूचेंग लिनयॉन की देखभाल करने जा रही थी तो तांगची उसे मना कर देता है कि उसे जाने की जरूरत नहीं है। गुयू वहाँ ऑलरेडी उसकी देखभाल करने गया है। सूचेंग बोलती है कहीं तुमने उसे सब कुछ सच सच बता तो नहीं दिया? तांगची बोलता है नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ? बस मुझे लगा कि उन्हें कुछ समय अकेले रहना चाहिए। इधर गुयू लिनयॉन के घर आता है। लिनयॉन बोलती है तांगची और सूचेंग नहीं आए। गुयू कहता है वो लोग कुछ नया करने वाले हैं, अभी वो लोग हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। बातों ही बातों में लिनयॉन घर का दरवाजा बंद करना भूल जाती है और सूचेंग की बहन सूनियॉन अंदर आ जाती है। घर में गुयू और लिनयॉन आपस में बात कर रहे थे। लिनयॉन पूछती है तांगची और सूचेंग क्या करने वाले हैं? गुयू बोलता है सूचेंग प्रेग्नेंट है तो वो शादी करने वाले हैं। और ये सब गेट पर खड़ी सूनियॉन सुन लेती है। सूचेंग की मॉम ने सूचेंग और तांगची को घर बुलाया होता है। वो दोनों चुपचाप मॉम डैड के सामने बैठे होते हैं। मॉम बोलती है तो हमें बताओ तुम लोग कब शादी करने वाले हो? सूचेंग खुश हो जाती है और बोलती है वैसे तो आप लोग हमेशा मुझे बोलते हो कि मैं बच्ची हूँ और अब पूछ रहे हो कि हम शादी कब कर रहे हैं। तब मॉम गुस्से में कहती है वो क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारी बेटी इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी। सूचेंग बोलती है प्रेग्नेंट मैं नहीं हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी सूनियॉन बोलती है मैंने अपने कानों से गुयू और लिनयॉन को बातें करते हुए सुना है। तब फाइनली तांगची बता देता है कि लिनयॉन प्रेग्नेंट है और उसने किसी को भी बताने से मना किया है क्योंकि वो मॉम बनना नहीं चाहती। गुयू को इस बात का पता न चले इसलिए सूचेंग ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो प्रेग्नेंट है। तब मॉम कहती है ये तो और बड़ी टेंशन की बात है, मैं उससे डांटती हूँ कि वो ये बच्चा क्यों नहीं चाहती। मॉम डैड को फौरन फोन लगाने बोलती है। सूचेंग उन्हें बहुत मना करती है तो मॉम वहाँ जाकर बात करने बोलती है। सूचेंग उन्हें बहुत रोकती है लेकिन वो नहीं मानते। सूचेंग अपनी बहन से बोलती है तो सूनियॉन बोलती है चाइल्ड को डिसलोकेट करना अनलीगल है, हमें उन्हें समझाना होगा। दूसरी तरफ हम लिनयॉन को देखते हैं जो फाइनली गुयू को सब सच सच बता देती है। वो बताती है कि प्रेग्नेंट मैं हूँ, चेंग बस मेरे साथ मेरा चेकअप कराने गई थी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। तब गुयू को याद आने लगता है कि उसने तांगची से क्या क्या बोला था, जबकि ये सब तो खुद उसके साथ हुआ है। फिर गुयू कहता है कोई बात नहीं, तो क्या हुआ तुमने मुझे अभी बताया? लिनयॉन कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अभी मम्मी नहीं बनना चाहती, मुझे अभी अपने फ्यूचर में बहुत कुछ करना है। और ऐसा कह के वो रोने लगती है। गुयू उसे समझाता है वो सिर्फ अभी अपने प्रेजेंट पर फोकस दे क्योंकि अगर प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। गुयू लिनयॉन को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। इधर हम देखते हैं सूचेंग के मॉम डैड की गाड़ी खराब हो जाती है। सूनियॉन कहती है अगर मैं ऐसी गाड़ी चलाकर ले जाऊंगी तो
लिन्योन के घर पहुंचते तक बहुत देरी हो जाएगी और एक प्रेग्नेंट वुमेन को इतनी देर रात को उठाना सही बात नहीं है। तो मॉम कहती है ठीक है अभी हमें चलना चाहिए, हम कल उससे बात करेंगे। सुनियोन सूचैंग को मैसेज करके बताती है मॉम डैड को मैंने मना लिया है, वो लिन्योन से मिलने नहीं जा रहे, वो घर जा रहे हैं। सुनियोन मैसेज पढ़ रही होती है तो तांगची बोलता है उनकी गाड़ी खराब हो गई है तो हमें उन्हें पिकअप करने जाना चाहिए। सूचैंग कहती है मेरी बहन बहुत स्मार्ट है, उसने ये भी लिखा है कि मैंने जानबूझ के टायर पंचर कर दिया था। उसे लगता है कि इस बारे में लिन्योन से शांत मूड में बात करनी चाहिए। तांगची मुस्कुराता है और पूछता है तुम्हें भूख लगी होगी, मेरे हाथ का बना हुआ डिनर खाओगी? सूचैंग कहती है हाँ। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस में मीटिंग होती है। तांगची बोलता है ये हमारी पहली फिजिकल एक्सपेरिमेंटल शॉप होने जा रही है तो मैं चाहता हूँ कि हम सब अपना बेस्ट दें। सूचैंग फिजिकल शॉप में एक न्यू चीज ऐड करना चाहती थी, फिल्टर कैमरा मिरर, जिससे कोई भी लेडी अपने फेस में ऑनलाइन मेकअप पुट करके उस हिसाब से मेकअप किट ले सकती थी। कंपनी में सबको ये आइडिया कमाल का लगता है और इसके लिए सूचैंग की बहुत तारीफ होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां गुयू और तांगची पार्क में बैठे होते हैं। गुयू बताता है कि लिन्योन कैसे मॉम नहीं बनना चाहती। तांगची बोलता है तुम्हें उसे मॉम बनने के लिए मनाना चाहिए। गुयू बोलता है मैं लिन्योन के हर डिसीजन का रेस्पेक्ट करता हूँ और मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता। बट इस बार बात कुछ और है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गुयू और लिन्योन को घर में दिखाया जाता है। वो लिन्योन को बताता है कि हमारी फर्स्ट फिजिकल स्टोर में कुछ फ्लावर्स के फ्लेवर की पेंटिंग चाहिए, हमारी कंपनी चाहती है कि वो सारी पेंटिंग तुम बनाओ। लिन्योन उदास थी तो वो मना कर देती है, लेकिन फाइल देखने के बाद फ्लावर के स्केच बनाने के लिए तैयार हो जाती है। गुयू कहता है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिन्योन हंसने लगती है और कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं टेंशन ले रही हूँ। बाद में गुयू और लिन्योन लंच करने बैठते हैं। लिन्योन पूछती है कि उसने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा। गुयू बताता है कि जब मैं 5 साल का था तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे और मेरी मॉम 3 शिफ्ट की ड्यूटी किया करती थी। मॉम मुझे भूखा नहीं रखना चाहती थी तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना बनाना सिखाया। लिन्योन पूछती है फिर तुम्हारी मॉम ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? गुयू कहता है वो कहती थी कि वो किसी दूसरे इंसान से प्यार नहीं कर सकती थी और मुझे भी वो अकेला नहीं छोड़ सकती थी, उनके लिए उनका बेटा ही सब कुछ था। लिन्योन ये सब बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। गुयू बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ, हमारी एक हैप्पी लाइफ होगी अगर हम एक साथ होंगे, मैं अपने बच्चे का अच्छा डैड बनना चाहता हूँ। हम देखते हैं लिन्योन रोने लगती है। वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि फैमिली क्या होती है, मेरे मॉम डैड मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए, तुम्हारे आने से मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बेबी की मॉम बनूंगी। लिन्योन गुयू से गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि तांगची सूचैंग का वेट कर रहा होता है। सूचैंग उसे छुप छुप कर देख रही होती है। सूचैंग तांगची के लिए कुछ लेकर आई थी, वो उसे वहाँ बैठने के लिए बोलती है। वो उसे पीछे देखने के लिए मना करती है और खुद पीछे जाकर बैठ जाती है। तांगची बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था तो वो उसे डांटती है। फिर वो उसे ड्रिंक देते हुए वही सब कहती है जो उसने पहली बार उससे कहा था, क्या तुम ड्रिंक पियोगे? लेकिन तांगची ने बिना उसे देखे मना कर दिया था। सूचैंग ने कहा था कि मैंने तुम्हारे बैग में बायोडेटा की फाइल देखी तो मुझे लगा कि तुम भी इंटरव्यू में फेल हो गए हो। ये सब सुन के तांगची को याद आने लगता है तो वो पूछता है वो लड़की तुम थी? सूचैंग कहती है हाँ वो लड़की मैं ही थी। तांगची बोलता है मुझे पता होता कि वो लड़की तुम हो तो तभी सूचैंग बोलती है तुम ड्रिंक फटाक से ले लेते है ना। तांगची कहता है नहीं और ऐसा कह के वो उसे अपने पास खींचता है। लेकिन तभी एक लड़की चिल्लाती है चोर चोर, वो मेरा फोन ले गया। तभी सूचैंग तांगची को धक्का मार के चोर के पीछे जाती है और उसकी खूब पिटाई करती है। बाद में वो लेडी सूचैंग को थैंक यू बोलती है और दूर खड़ा तांगची ये सब देख रहा होता है। बाद में फिजिकल एक्सपेरिमेंटल शॉप की ओपनिंग का भी दिन आ जाता है। वहाँ चारों ओर मेकअप किट के साथ लिन्योन की बनी हुई खूबसूरत ड्राइंग थी। अब हमें नेक्स्ट वीकेंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ तांगची ने अपने घर में कैंप लगाया हुआ था। उतने में ही सूचैंग आती है। वो बोलती है कि हम इस वीकेंड में कैंपिंग करने जाने वाले थे ना, क्या वो कैंप यही है? तांगची कहता है हाँ, यहाँ पर कैंपिंग करने का फायदा ये है कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भटकना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ घर में ही मिल जाएगा। सूचैंग उस कैंप के अंदर जाके देखना चाहती है। वो अंदर आती है तो तांगची भी अंदर आ जाता है। तांगची उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता है लेकिन उससे पहले ही सूचैंग उसे गिफ्ट देती है। वो उसे सूमियोन, फोंगजिन और क्यूनसेन तीनों के सिम कार्ड देती है। तांगची बोलता है कहीं ना कहीं मैं उन तीनों की आड़ में तुमसे ही बात कर रहा था, वो तुम्हारे ही डिफरेंट वर्जन थे। फिर तांगची अपना गिफ्ट देने जाता है लेकिन तभी कैंप टूट कर गिर जाता है। वो दोनों कैंप के नीचे दब जाते हैं। कैंप से बाहर आने के बाद सूचैंग गिफ्ट के बारे में पूछती है लेकिन गिफ्ट शायद कैंप के अंदर ही छूट गया था।
तांगची बोलता है कि हमें अभी खाना खाना चाहिए। सूचेंग देखती है कि खाना खाने के बाद तांगची बहुत देर कैंप के अंदर कुछ गिफ्ट ढूंढ रहा था। सूचेंग पूछती है क्या ढूंढ रहे हो, तब तांगची कहता है कुछ नहीं। जब वो उसे ड्रिंक का कप देने जाती है तो तांगची देखता है गिफ्ट तो उसके हाथ में ही है। दरअसल तांगची सूचेंग को रिंग पहनाना चाहता था। तब सूचेंग भी उसे रिंग पहना देती है। फाइनली वेडिंग का भी दिन आ जाता है। वेडिंग में तांगची और सूचेंग दोनों के कलीग्स आए हुए थे। सब लोग बहुत खुश थे। कंपनी के 3 बॉस तांगची, गुयू को तो अपनी अपनी वाइफ मिल गई थी, लेकिन तीसरा बॉस चाओ अभी तक अकेला था। शायद वो सूचेंग की बहन सुनियोन को पसंद करता था। चाओ सुनियोन के पास आकर बोलता है क्या कोइंसिडेंस है, हम फिर से मिले। वो कहता है हमने ड्रेस भी ऑलमोस्ट सेम कलर की ही पहनी हुई है। तब सुनियोन बोलती है हमने सेम वेडिंग अटेंड की है तो हम मिलेंगे ही। फिर सूचेंग को फ्लावर पॉट फेंकने के लिए कहा जाता है। लिन इशारा करती है कि गुयू की तरफ फेंके। सूचेंग पीछे मुड़ के बिना देखे फ्लावर पॉट फेंकती है, लेकिन क्या बात है, गुयू इसे पकड़ लेता है। सुनियोन बोलती है गुयू ये गलत बात है, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, ये फ्लावर पॉट कुंवारे लोगों के लिए था। गुयू कहता है तुम लॉयर हो, नहीं समझोगी, मैं लीगली शादीशुदा हूँ। अभी मेरी शादी तांगची और सूचेंग के जैसे स्टेज पर कहाँ हुई है, इसलिए ये फ्लावर प्यार को बताते हैं। फिर सब लोगों के कहने पर सूचेंग और तांगची के बीच कंपटीशन होता है। कंपटीशन में तांगची और सूचेंग को पंजा लड़ाना होता है और जैसा हम जानते हैं सूचेंग जीत जाती है और तांगची हार जाता है। अब हारने वाले को पनिशमेंट दी जाती है और पनिशमेंट ये थी कि जीतने वाला हारने वाले को किस करेगा। तो फाइनली सूचेंग तांगची को किस करती है। हमेशा से अपने आप को अगली समझने वाली सूचेंग का ये दिन अब तक की उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है। जो सूचेंग कभी भी लोगों से बात नहीं कर पाती थी, आज अच्छे अच्छे लोग उसकी वेडिंग में आए थे और वो सबसे अपने दिल की बात कह रही थी। उसके बचपन का स्कूल क्रश बॉय आज उसका हस्बैंड बन चुका था। ये ड्रामा हमें सिखाता है कि सुंदरता चेहरे या जवानी में नहीं होती, वो हमेशा इंसान के दिल में होती है। बस हमें जरूरत होती है उसे बाहर निकालने की। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको इसके बाकी एपिसोड्स भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, बाय।